हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन करते हो और जो वो चाहते हैं वो आप चाहते हो, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। माइंड इट प्लीज। तो क्योंकि इसीलिए इसे क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। 1 से 8 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या रहेंगी राइट नाउ। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा। यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स उनकी आपकी बनी हुई हैं आपके ऊपर। तो अगर आप उस पर वर्कआउट करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है, फिर से पॉजिटिविटी आ सकती है और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है आप फील कर रहे हैं या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक जैसा सोच रहे हो। तो चलिए, जो उतार चढ़ाव आ रहे थे वो ख़त्म होंगे और आगे रिश्ता बढ़ेगा। क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में वो हर्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं, प्रॉब्लम में हुए हैं, उस वजह से वो रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन उनको लग रहा है कि उन्हें नए आइडियाज़ के साथ जो यूनिवर्स अच्छे आइडिया अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। या तो उनको अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज, लव ऑफर लेकर जाना चाहिए, या उनको उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, ताकि तो एक दूसरे को समझकर, उनके हाव भाव समझ सके कि अभी भी वो रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ताकि जो हर्ट हुए हैं, जो दिल दुखा है, मन दुखा है, उस प्रॉब्लम से निजात मिल सके और रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके। तो ऐसा या तो आप फील कर रहे हैं या आपके पर्सन फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अब लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको महसूस हो रहा है कि आप जो भी कमाई कर रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, उसका कुछ अंश आपको गरीबों को भेंट स्वरूप देना चाहिए, दान के रूप में देना चाहिए, या फिर भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, या फिजिकली या मेंटली जैसे भी उनकी मदद कर सके, हेल्प कर सके, आपको करनी चाहिए। पशुओं को हरा चाना देना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध या रोटी या बिस्किट देना। तो आपको लग रहा है कि अगर वो देंगे तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा और फिर से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, या आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं। मतलब हर बैलेंस चाहते हैं आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्तों में बैलेंस आएगा, जो दूरियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो जो स्टेबिलिटी, जो बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, आप उस बैलेंस को चाहते हैं, उस स्टेबिलिटी को चाहते हैं, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो लियो आपको महसूस हो रहा है आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी हुए हैं, किसी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, किसी प्रॉब्लम में है। आपको बार बार महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, चीटिंग क्यों की, धोखाधड़ी क्यों किया, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला। तो आप काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं।
परेशानी में है, प्रॉब्लम्स में है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अगर आपको इस नेगेटिविटी को दूर करना है तो आपको नज़रें घुमानी पड़ेंगी, मदद मांगनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। यूनिवर्स अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आप जो अगर आप गरीबों की दुआएं लेंगे, उनको कुछ खाना, भोजन, वस्त्र कुछ भी देंगे, तो उनकी जो दुआएं हैं वो फलेंगी फूलेंगी और आपको आशीर्वाद देंगी और आपका रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा आपको फील हो रहा है या आपके पर्सन को या दोनों को ही ऐसा महसूस हो रहा है? आपको फील हो रहा है कि आपको भले ही आप कितना ही दुख में है, कितना ही तकलीफ में है, परेशानी दोनों को ही है, तो आपको उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और चीज़ें सही हो सके। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, जल्दी ना करें, धीरे धीरे करें, एक दूसरे से क्लियरली बातें करें, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो चीज़ें आसान होगी, आगे बढ़ना इजी होगा, आसान होगा। वो चाहते हैं अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप कुछ भी डिसीजन ना लें, पहले सोचें, विचारें, एक दूसरे से बातें करें, क्लियरिटी लाएं और तभी इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया एक्शन हमेशा प्रॉब्लम देता है, परेशानी देता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो लियो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है या किसी से अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो या तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आगे वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। और जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें बैलेंस बनाकर चले। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बने, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्ट बने, ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके। और वो चाहते हैं कि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उनका वो ख़त्म हो सके और एक दूसरे से अपने मन की बात कहेंगे, अपने विचार विमर्श करेंगे, तो पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता चीयरफुल होगा, खुशहाल होगा। तो वो आपसे गेट टुगेदर चाहते हैं और उन चीज़ों को चाहते हैं कि वो ख़त्म करें, या वो चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है या किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट फील करते हैं, तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, पहले सोचें, विचारें और एक दूसरे से बातें करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, तभी वो जो भी डिसीज़न लेना है सोच विचार कर लें, ताकि उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ ठीक हो सके। तो ऐसा वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं लियो, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से? तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप आगे बढ़े। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, ड्रामे फाइट्स को, इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, चाहे शुरू में तू मैं भी हो, वाद विवाद भी हो, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे, क्लियरिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो जो है ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ख़त्म होगा और धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को जीता जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी ड्रामा है, जो भी फाइट्स है, लड़ाई झगड़ा है, उन चीज़ों का खात्मा करें और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आप अपने पर्सन, आप जगलिंग पीरियड में हैं,
आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन लें। जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा, और वो आप चाहते हैं कि कोई भी जल्दबाजी में आकर एक्शन ना लें। क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें ताकि कन्फ्यूजन दूर हो, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो चाहे भले ही शुरू में थोड़ा सा झगड़ा हो तो मैं हो, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें सही हो सकें, चीज़ें आगे बढ़ सकें। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक आप अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, अपने विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लें, विवेक के साथ आगे बढ़ें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, ताकि जो लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, ये ख़त्म हो सके और चीज़ों को क्लियर किया जा सके, क्लियरिटी आ सके, ताकि रिश्ता आगे बढ़े तो वो ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी जो है उन्हें फैसला नहीं लेना चाहिए। इसकी देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। कन्फ्यूजन में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपके या आपके पर्सन के हो सकता है कि आप दोनों में से कोई भी किसी और दूसरे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो, और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे। लेकिन पहले दुविधा से बाहर निकलिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए या किसी की मदद या हेल्प लीजिए, तभी जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी फैसला लेना है, तभी आप लीजिएगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ कप्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि पहले आप जगल करना बंद कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, जिग-जैग मत करिए, कभी बाहर जाने का, कभी इसमें रहने का ये मत सोचिए। जो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, इस कंफ्यूजन से बाहर आइए, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए। जो भी रिश्ते में एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, ताकि जो भी रिश्ते में रुकावटें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि आपको और ऑफर भी आ रहेंगे और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही होंगी, लेकिन अगर आप वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए सोच विचार करके आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए डिसीज़न लीजिए। और अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है वो ख़त्म होंगी। दिल और दिमाग से काम लीजिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर बिना सोचे समझे आप बिना डिसाइड किए आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना है तो अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, प्रैक्टिकलिटी को ख़त्म कीजिए, जगलिंग फेज से बाहर आइए, सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस या मैसेज देख लेते हैं। जजमेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जो कन्फ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, रातों की नींद हराम मत कीजिए। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, एक दूसरे को गले से लगाइए, गड़े मुद्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज मत कीजिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, प्रेजेंट और फ्यूचर का देखिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, नेम फेम मिलेगा और रिश्ता खुशहाल होगा। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे या मेहमान भी आएंगे, फूल खिलेगा और रिश्ता जो है परिवार पूरा होगा, हैप्पी होगा। तो सोच विचार करके हर तरह से तभी आपको डिसीज़न लेना है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना। अगर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
दुविधाएं बढ़ सकती हैं। तो सोच विचार करके जो भी लस्ट या एडिक्शन है उनको ख़त्म करते हुए आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।